हेलो स्टूडेंट। अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 2.2 का पृष्ठ क्रमांक 1 का सवाल दूसरा सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमने सॉल्व करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सवाल हमें दिया है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। ये सवाल पूरा हमें एस में दिया है। हमने अब तक सवाल किए हैं वो एक्स में किए हैं, लेकिन ये सवाल हमें एस में दिया है तो कोई समस्या नहीं। जहाँ कोई एक्स लिखना है वहाँ हम एस लिखेंगे। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे हम हल डाल के दिया गया द्विघात बहुपद। अब इस बहुपद को लिख लेंगे हम 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम रफ में समझेंगे थोड़ा। इस एक का गुणांक हम s वर्ग के गुणांक में करेंगे, आखिरी पद का गुणा हम s वर्ग के गुणांक में करेंगे। तो आखिरी पद क्या हमारा 1 है। हम इसको दोबारा यहाँ से लिख लेंगे इस बहुपद को, तो 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो हम 1 का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो 1 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब 4 को हम दो संख्याओं में तोड़ेंगे, तो पहले तो 4 एकम 4 होगा और 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऐसा समूह लेंगे जिनको जोड़ने घटाने से हमारा बीच वाली संख्या मतलब 4s आ जाए। ठीक है, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इसमें कहीं 4 नहीं आ रहा, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम, 2 और 2 4 होगा और 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो 0 होगा। 4 तो आ रहा है लेकिन हमें यहाँ माइनस का लाना है, लेकिन ये प्लस का आ रहा है, तो हम -2 करेंगे और इस 2 को भी -2 करेंगे तो हमारा माइनस का 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम एस लगा देंगे क्योंकि ये एस है, तो हम 4s की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के 2x और फिर माइनस के 2s। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4s वर्ग, तो ऐसा ही लिखा होगा माइनस का माइनस, 4s की जगह पे 2s माइनस 2s और प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हमारे कितने पद हो गए, 4 पद हो गए, 2 ये पद और 2 ये पद। अब 2 इन पदों में से कॉमन लेंगे हम और 2 इन पदों में से कॉमन लेंगे हम। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, एस है, एस यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा 2 यहाँ पे है, तो वो कैसे छिपा हुआ है, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में 2। ठीक है, अब तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे और एस भी ले लेंगे, तो 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2 निकल गए और 2 बचे यहाँ पे। अब एक एस यहाँ से लेंगे और एक एस यहाँ से लेंगे, तो एक एस हमने यहाँ से ले लिया। अब जो जो बचा उसको हम कोष्ठक में लिख देंगे, तो यहाँ से 2s हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2s ही बचा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, अब 2s कॉमन ही आ गए तो वहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचेगा। ठीक है, फिर से ये माइनस है तो माइनस, अब 2s और प्लस 1 में से हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा। जब कॉमन कुछ भी नहीं निकले तो हम क्या करते हैं, वहाँ एक ले लेते हैं। जब कोई भी कॉमन ना हो वहाँ एक जरूर कॉमन होता है। ठीक है, अब जो बचा उसको हम कोष्ठक में लिख देंगे। अब यहाँ क्या बचा, 2s, एक है जी माइनस में है तो ये कोष्ठक के अंदर भी माइनस जाएगा, प्लस की चीज वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, जब कोष्ठक के बाहर का पद माइनस में हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है बोर्ड एग्जाम में तो आप ये कोष्ठक बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखते आना है। ठीक है, मैंने आपको समझा रखा है और आता हो तो आपको बिल्कुल करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों कोष्ठक में से, तो इसमें से हम कह लेंगे 2s माइनस 1। ठीक है, और जो बचा उसको कोष्ठक में लिख देंगे 2s माइनस के 1। अब हम क्या करते हैं, ये तो उनके गुणनखंड निकल के आए, अब शून्य निकालेंगे हम, तो हम एडिंग डालेंगे शून्य के लिए। अब क्या करेंगे, हम शून्य निकालने के लिए एक गुणनखंड के बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इस गुणनखंड के बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका पक्षांतर कर देंगे, 2s ऐसा ही और बराबर, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और या 2s बराबर, ये माइनस का था प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, जो 2 है गुणा में तो यहाँ जाके बटे में हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 या
एस बराबर 1/2। ठीक है, ये हमारे शून्य निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए मैंने क्या बताए थे आपको, 2 सूत्र बताए थे। वो कौन से हैं 2 सूत्र? ये मुझे आशा है कि आपने अच्छे से इनको याद कर लिया होगा। अगर आपने अभी भी याद नहीं किया तो इनको कंठस्थ याद कर लें। ठीक है, अगले पेज में हम हेडिंग डालेंगे जांच। अब जांच में अब ये x है, x की जगह हमें s लिखना है, क्योंकि हमें बहुपद में s दिया है। पहले हमको x दिया जाता था, लेकिन अब हमें s दिया है, तो हम x की जगह s लिखते जाएंगे। ठीक है, और ये सूत्र वैसा का वैसे लिखेंगे, सिर्फ x की जगह हमें s लिखना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। हमारे बहुपद क्या निकल के आए थे, 1/2 फिर 1/2। ठीक है, यही हमारे बहुपद निकल के आए थे। तो हम यहाँ उनका योग करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 और बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बहुपद है, इसमें हमें संख्या दी गई है। ठीक है, संख्या कहाँ पे, ये s वर्ग का गुणांक है ना, इसके आगे संख्या दी गई है हमें। पिछले सवालों में ऐसा नहीं होता था, केवल x² लिखा रहता था जहाँ, लेकिन इस बार हमें संख्या दी गई है, तो हम इसका क्या करेंगे, यहां मान रख के चलेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों समान आते हैं तो हमारा सवाल सही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां इनका मान रखते चलेंगे। तो क्या करेंगे हम, माइनस का माइनस, अब s की जगह हम क्या लिख देंगे, तो माइनस का 4 है, गुणांक लिखना है ना, तो s का गुणांक कितना है, -4, तो हम कोष्टक में -4 लिख देंगे। ठीक है, और बटे में s² का गुणांक, तो s² का गुणांक कितना है, तो 4 है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1, फिर प्लस इसी तरीके 2 एकम 2 एक बार गया, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हम लिखेंगे नहीं 4 और नीचे भी 4। ठीक है, और 1 और 1 2 बटे में 2, यहाँ भी 4/4। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ 4 से 4 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, RHS और LHS दोनों समान निकल के आ गए। जब दोनों समान निकल के आ जाए तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, RHS और LHS जब दोनों समान निकल आए तो हमारे जो शून्यक हैं वो बिल्कुल सही है, मतलब हमने सही निकाले हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम दूसरे सूत्र से इनको सॉल्व करके देखेंगे। दूसरा सूत्र क्या है हमारा, शून्यों का गुणनफल बराबर अचर राशि और x² का गुणांक। ठीक है, x की जगह हमें क्या करना है, s लिखना है, सिर्फ s। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इस तरीके से हमने लिख लिया। हमारे शून्य क्या थे, 1/2 और 1/2। अब उनका हम यहाँ गुणा करेंगे, तो 1/2 गुणा में 1/2 बराबर अचर राशि क्या है, तो अचर राशि 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। और s वर्ग का गुणांक कितना है, s वर्ग का गुणांक 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे उसको। ठीक है, अब नीचे का नीचे गुणा होगा, ऊपर का ऊपर गुणा होगा, तो 1 का 1 गुणा करेंगे तो 1 हो गया, और नीचे का नीचे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1/4 है। ठीक है, तो दोनों समान है, RHS और LHS दोनों समान है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों समान है। जब दोनों समान हो तो क्या बताया मैंने, जब दोनों समान हो तो हमारे शून्यक बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है। पिछले जितने भी सवाल किए थे हमने यहाँ उनके मान नहीं रखा था, सूत्र में हम मान नहीं रखते थे, लेकिन हम मान भी रखेंगे तो भी हमारा सवाल बिल्कुल सही निकल के आएगा, जिस तरीके से मैंने किया। लेकिन हम मान रखेंगे ना, तब क्या होगा, जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की संख्याएं जो बराबर हैं वो बराबर आएंगी। अगर बराबर नहीं आती हैं तो हमारा शून्य गलत है, हमने सवाल को गलत किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, जितने भी हमने सवाल किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। अगर आप इस तरीके से भी करना चाहते हो तो इस तरीके से भी हो जाएंगे, और उस तरीके से करना चाहते हैं मान नहीं रखेंगे, केवल इस संख्या को लिखते जाएंगे तब भी हो जाएगा। अगर मान रखते हैं तो फिर बराबर आएंगे, जैसे ये बराबर आए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा सवाल सॉल्व हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएं।